जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के बांसवाड़ा कुशलगढ़ स्थित अतिशय क्षेत्र अंदेश्वर पार्श्वनाथ में विगत दिनों सानंद संपन्न हुई राष्ट्रीय युवा विद्वत संगोष्ठी की अनुपम झलकियों में परम पूज्य मुनिकुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलीकर महाराज की परंपरा में चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के 45वां अवतरण दिवस के पावन अवसर पर 5 से 7 अक्टूबर तक देश भर से पहुंचे युवा विद्वानों ने आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज का प्राकृत साहित्य के माध्यम से राष्ट्र को अवदान विषय पर प्राकृत भाषा में सुनील प्राकृत समग्र नामक ग्रंथ से वक्तव्य दिए। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सम्मति सागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित यह त्रिदिवसीय संगोष्ठी एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह मध्य प्रदेश के तत्वाधान में जैन और प्राकृत अध्ययन एवं संस्कृत विभाग द्वारा सम्पन्न हुई, जहाँ देश भर से पहुँचे विद्वानों ने प्राकृत भाषा को लेकर प्रकाश डाला। आचार्य आदि सागर अंकलीकर अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच मुंबई एवं आचार्य श्री सुनील सागर युवा संघ के सहयोग से यह संगोष्ठी 7 सत्रों में पूर्ण हुई। रजत संयमोत्सव वर्ष के पावन अवसर पर आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज का प्राकृत साहित्य के माध्यम से राष्ट्र को अवदान विषय पर कुलाधिपति डॉक्टर सुधा मलैया जी दमोह, प्रोफेसर उदय चंद्र जी जैन उदयपुर एवं कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर पवन कुमार जैन के परामर्शकत्व में और उप कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर ऋषभ चंद्र जैन फौजदार, डॉक्टर शीतल चंद्र जी जैन जयपुर एवं डॉक्टर प्रफुल्ल शर्मा कुल सचिव, डॉक्टर महेंद्र जैन मनुज इंदौर के निर्देशन में और डॉक्टर आशीष जैन शिक्षाचार्य कला एवं मानविकी संकाय प्रमुख समन्वयकत्व में और जैन एवं प्राकृत अध्ययन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आशीष कुमार जैन बमहौरी के संयोजकत्व में दिनांक 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुई। की परंपरा से जो जिनवाणी चली आ रही है, आत्म कल्याण का मार्ग चला आ रहा है, उस आत्म कल्याण के मार्ग के हम भी पथिक हैं, हम भी अनुयायी हैं। हमारे यहाँ जिन की कल्पना है, जिन उसको कहते हैं जो अपनी इंद्रियों को जीते, जो इंद्रियों को जीते वो जिन कहलाता है। सर्वप्रथम आलेखों की समीक्षा की गई। आचार्य श्री का मंगल प्रवचन भी हुआ। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने कहा कि पढ़ा हुआ कभी विस्मृत नहीं होता। गंगा बहती जाती है और जमीन पानी भी ग्रहण करती जाती है। प्राकृत भाषा में अनेक बोलियां हैं। पूर्व में प्राकृत भाषा जन के रूप में प्रचलित रही है। यह भाषा हमारी धरोहर है, इसका संरक्षण करना चाहिए। फिर भी जिस ढंग से आजकल के विद्वान और शास्त्री वर्ग जिन धर्म की सेवा का पुरुषार्थ कर रहे हैं, जगह जगह पाठशाला और अनुष्ठानों के लिए अपनी सेवा दे रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। एक ज़माना वो था जब गणेश वर्णी जी के ज़माने में कि तत्वार सूत्र पढ़ने वाले नहीं मिलते थे, लेकिन उनकी कृपा कहिए, बरैया जी की देन कहिए, समंत्र भद्र महाराज की कृपा कहिए कि आज अनेकों अनेक जैन विद्वान जैन समाज की सेवा में समर्पित हैं। गोष्ठियाँ हो रही हैं, शास्त्रों पर विमर्श हो रहे हैं। प्राकृत भाषा में यदि कभी लिखना शुरू किया है तो संस्कार कोई विद्यालय के ही थे, क्योंकि संस्कृत के ग्रंथ भी पढ़ते थे और प्राकृत के ग्रंथ भी थोड़े थोड़े पढ़ते थे, तो मन में आता था कि जैसे आचार्यों ने लिखे हैं वैसे अपने को भी लिखना चाहिए। वो कब वक्त आएगा जब अपन भी लिखेंगे। प्रथम उद्घाटन सत्र में समागत सभी विद्वानों का श्री अतिशय तीर्थ क्षेत्र अंदेश्वर पार्श्वनाथ कमेटी की ओर से सम्मान किया गया एवं अध्यक्ष श्री जयंतीलाल जी जैन सेठी, महामंत्री श्री हसमुख लाल सेठ ने स्वागत वक्तव्य के माध्यम से सभी अतिथियों का स्वागत किया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर ऋषभ चंद्र जैन फौजदार ने की और इस सत्र में प्रतिष्ठाचार्य श्री श्रवण कुमार जैन सागर, डॉक्टर आशीष जैन शिक्षाचार्य दमोह, डॉक्टर राम नरेश जैन खंडेरी, पंडित लोकेश जैन संस्कृताचार्य गनौडा, पंडित मनीष जैन शास्त्री टीकमगढ़ एवं पंडित कोमल चंद्र जैन शास्त्री वाराणसी ने आलेख प्रस्तुत किए। सत्र के अंत में अध्यक्षीय उद्बोधन में सभी आलेखों की समीक्षा की गई। बोली आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज की नमते नमते विदितम 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 नमते 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 इति पार्श्वजिनेश्वर ते स्तवनम रचितम रचितम यमकै यमकै भगवन्त इंद्र महिता सिद्धास सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शासिनोन्नति करा हो जाओ पाध्याय कह। आचार्य सुनील सागर जी महाराज श्री का जो दृष्टिकोण भावना सारो ग्रंथ के प्रणयन में रहा, वह आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण रहा है, जिससे आत्मिक चक्षुओं का उन्मीलन करके गृहस्थ, सदगृहस्थ और श्रमण ये सभी वह उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और आनंद की अनुभूति
इस लोक में आनंद, परलोक में आनंद और सुख उत्साह से परिपूर्ण होकर अनंत सुख रूप निःश्रेयस निर्माण सुख में वह लीन हो जाता है। द्वितीय सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष जैन शिक्षाचार्य ने इस सत्र में प्रोफेसर ऋषभ चंद्र जैन फौजदार, डॉक्टर अभिषेक जैन शिक्षाचार्य, पंडित उदय चंद्र शास्त्री सागर, पंडित सुनील जैन शास्त्री हटा आदि ने अपने आलेख प्रस्तुत किए। राष्ट्रीय विद्युत संगोष्ठी के अंतर्गत द्वितीय सत्र के अंतर्गत प्रथम आलेख आचार्य श्री सुनील सागर जी द्वारा लिखित जैनाचार्य विज्ञान का वैशिष्ट्य। भारतीय संस्कृति में आचार्य आचरण का महत्वपूर्ण स्थान है। जहाँ धर्ममय जीवन यापन की अनोखी सभ्यता सभी संप्रदायों में देखने को प्राप्त होती है, परंतु जैन संस्कृति सभी संस्कृतियों से उत्कृष्ट है, जिसमें आचरण को प्रमुखता से प्रतिपादित किया गया है। तृतीय सत्र रात्रि 8 बजे प्रतिष्ठाचार्य पंडित उदय चंद्र जी जैन सागर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। डॉक्टर संजय जैन शास्त्री सागर, पंडित कोमल चंद्र जैन लोहारिया, पंडित मनोज जैन शास्त्री आहार आदि विद्वानों ने आलेख प्रस्तुत किए। इसमें सर्वप्रथम आचार्य मुनि कुंजर आदि सागर जी महाराज हुए, जिन्होंने निर्दोष मुनियों की चर्या क्या होनी चाहिए इस युग को वर्तमान काल में बताया कि संसार शरीर भोगों से वैराग्य हो गया और मगशिर शुक्ला द्वितीया ईस्वी सन 1913 को लगभग 47 वर्ष की अवस्था में आपने क्या की मुनि दीक्षा कुंथलगिरी में ले ली। कड़ी के रूप में इस विद्वत संगोष्ठी में हम सब उपस्थित हैं। आचार्य श्री की तत्वार्थ सूत्र रचना जो उन्होंने प्राकृत भाषा में रची, उसको मैंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के पाठ्यक्रम में 2010 में लगा दिया था। तब से वो वहाँ पर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। हमारे आचार्य भगवान ने कई विधाओं में कई रचना धर्मिताओं के गुण को आपने ग्रहण किया। आपने हिंदी में पथिक और धरती के देवता, ये तो आपकी औपन्यासिक कृतियां हैं। पथिक आपका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। गुरुदेव ने जो ग्रंथ का प्रणयन किया है, प्राकृत भाषा में जिस ग्रंथ को संजोया है, तैयार किया है, उस ग्रंथ को पढ़कर ऐसा लगता है कि एक कुंद कुंद आ गए हैं, क्योंकि जो भाषा कुंद कुंद की है वही भाषा आचार्य भगवंत ने इन ग्रंथों में दी है। खविद कमढ़नाणम माणम पाषणहम नमामि सभ्य पढ़मम मुनिकुंजरो आयरी श्री आदि सागर अंकलीकर परंपराए चतुर्थस्य पट्टाहिषस्य आयरी अट्ठाधिक सत श्रीजुक्तस्य सुनील सागर महाराजस्य संघस्य आचरण कमलेशु तिवारम नमोत्थुम निवेदयामि। इस दौरान कार्यक्रम में गुरुवर के चित्र का अनावरण अतिथियों के करकमलों द्वारा किया गया, जिसके बाद सभी ने दीप प्रज्वलित किए। सागर जी महाराज की सागर जी महाराज की। सौभाग्यशाली लोगों को पूज्य आचार्य श्री के श्री चरणों का प्रक्षालन कर शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य मिला। छूट जाते हम गुरु के गुण गाओ, गुरु भक्ति में झूमे हम, तुम्हारे बिन हमारे दिन पलटने और आता कौन, हमें फिर और भाता कौन, तुम्हारी भक्ति में गुरुवर हो। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र उपकरण समर्पयामि। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु। यह परम सौभाग्य है कि तीर्थ पर हृदय जयंती महामहोत्सव संपन्न होने जा रहा है। इसके अंतर्गत युवा विद्वत परिषद के तत्वाधान में यहाँ पर आचार्य श्री के सानिध्य में संगोष्ठी
होने जा रही है। संगोष्ठी में देश विदेश से पधारे हुए विद्वानों का मैं इस तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे जैन धर्म के अंदर देव, शास्त्र और गुरु तीन चीज को मान्यता दी गई है, लेकिन जिस तरह से देश को चलाने के अंदर मीडिया का चौथा स्तंभ माना जाता है, इसी तरह से हमारे जैन धर्म को चलाने के लिए आज विद्वानों का भी जो स्तंभ है वो चौथा स्तंभ है, कि जिसके कारण हमारे देश के कोने कोने के अंदर आज हमारे सभी विधि विधान हो, चाहे किसी तरह की भी हमारी जैन धर्म की क्रिया हो, उसको संपन्न कराने के लिए, शिक्षा दीक्षा देने के लिए पंडित और विद्वानों की बहुत जरूरत होती है। चतुर्थ सत्र में दिनांक 6 अक्टूबर को सुबह 8 बजे डॉक्टर महेंद्र कुमार जैन मनोज इंदौर की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ और डॉक्टर निर्मल जैन हटा, पंडित शैलेंद्र जैन भेलसी एवं डॉक्टर आशीष जैन कुमार जैन बम्हौरी आदि विद्वानों ने अपने आलेख प्रस्तुत किए। इस सत्र के अंत में प्रोफेसर ऋषभ चंद्र जैन फौजदार की नवीनतम कृति नियम सागर समीक्षात्मक मध्य यनम को प्रोफेसर उदय चंद्र जैन उदयपुर, डॉक्टर शीतल चंद्र जैन आदि वरिष्ठ विद्वानों ने विमोचन किया। वर्तमान वैश्विक जो परिस्थितियां हैं, मतभेद वैमनस्य बढ़ रहा है, संस्कारों, नैतिक संस्कारों को फिर से समाज में कैसे बीज उत्पन्न किया जाए, इस संबंध में आचार्य भगवान नीति संग्रह में बड़े विस्तार से और प्राकृत भाषा में छोटी छोटी गाथाओं के माध्यम से बहुत अच्छा लिखते हैं। जैन विद्या के पारंगत विद्वान, प्राकृत संस्कृत विभागाध्यक्ष आदि से संबंधित विद्वानों को इस संगोष्ठी में भेजा हुआ है और हम सभी परम पूज्य संत शिरोमणि गुरुवर 108 आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग सानिध्य में इस संगोष्ठी को आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। मैं एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह की ओर से मैं अपने कला एवं मानविकी संकाय, जैन और प्राकृत विभाग, संस्कृत विभाग तथा हिंदी विभाग की ओर से अभीक्ष ज्ञानोपयोगी आत्मानुशासी चतुर्थ पट्टाचार्य प्राकृत भाषा विचक्षण आशु कवि आचार्य श्री सुनील सागर जी के चरणों में अनंतो अनंतो कोटि कोटि नमोस्तु करता हूं और उनके 25वें दीक्षा रजत वर्ष के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं भी सबको प्रेषित करता हूं। लगभग 47 वर्ष की अवस्था में आपने क्या की मुनि दीक्षा कुंथलगिरी में ले ली। जब आप आहार को गांव जाते थे तब आचार्य शांति सागर जी महाराज दक्षिण जो गृहस्थावस्था में थे, वो आपको वेद गंगा और दूध गंगा नदी अपने कंधे पर बिठाकर पार कराते थे और साथ में एक शर्त रखते थे। जिस प्रकार मल्लाह ने राम के पास में एक शर्त रखी कि हे भगवान, मैं आपको इस नदी से पार करा रहा हूँ, तो आपको भी हमें संसार रूपी नदी से पार कराना पड़ेगा। तो शांति सागर महाराज गृहस्थावस्था में उन्होंने अंकलीकर जी महाराज के चरणों में रखी कि अपनी भावना रखी कि हे महाराज, मैं आपको वेद गंगा और दूध गंगा पार करा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना आपको भी हमें संसार रूपी नदी से पार कराना पड़ेगा। आचार्य श्री के समक्ष एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह के कुलपति ने कहा कि पंडित ऋषभ चंद्र जी फौजदार जी ने आचार्य श्री पर लिखित कृतियों का विमोचन किया। साहित्य हैं, एक तो लोक साहित्य और एक संत साहित्य। भारतीय संस्कृति के इतिहास में संत साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन संतों ने जहां एक ओर अपनी साधना और तपश्चर्या के बल पर अपना आत्मकल्याण किया है, वहीं दूसरी ओर अपनी अज्ञानता के कारण भटके हुए समाज, अपनी ज्ञान के द्वारा भटकी हुई समाज को एक ऐसी दिशा प्रदान की है जिससे कि वह अपने जीवन के समस्त कष्ट और दुखों से मुक्ति पा सकें। इसी पावन श्रृंखला में आयोजक कमेटी की ओर से विद्वानों को स्मृति चिन्ह भेंट कर तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया। संगोष्ठी में पहुंचे सभी महानुभाव स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे।
पांचवा सत्र 6 अक्टूबर को राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत डॉक्टर प्रोफेसर उदय चंद्र जी जैन उदयपुर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ और डॉक्टर वीरेंद्र जैन इंदौर, डॉक्टर पीयू जैन उदयपुर, डॉक्टर शीतल चंद्र जी जैन जयपुर, डॉक्टर समत जैन उदयपुर एवं डॉक्टर आशीष जैन शाहगढ़ आदि विद्वानों के आलेख वाचन हुए और सत्र का संचालन डॉक्टर आशीष जैन शिक्षाचार्य ने किया। रिपुरथ परम मृत मध्वा सुखम व दुखम व प्रत वन मथौ शोध मथवा स्तुति व निंदा व मरण मथवा जित मत स्फुटम निर्गंथानाम द्वपि समम मानसम। दोनों में समान भाव रखने वाले साम्यता के उद्घोषक हैं आप। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो उसको सहन करते हुए आप अपने लक्ष्य को पाते हैं। इष्टोपदेश में भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से लिखा कि बद्धते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तेत। ममकार सहित जीव कर्म का बंधन करता है और ममकार रहित जीव कर्मों से छूटता है। इसलिए संपूर्ण प्रयत्नों के द्वारा निर्ममत्व पने का चिंतन हम सबको करना चाहिए। 7वीं 8वीं शताब्दी में कुछ आचार्य हुए, 11वीं 12वीं शताब्दी में भी आचार्य हुए। नेमिचंद जी, सिद्धांत चक्रवर्ती जैसे उन्होंने प्राकृत भाषा में लेखन किया। उसके बाद आचार्य देवसेन स्वामी ने भी प्राकृत भाषा में लेखन किया। उसके बाद अगर कोई इस शताब्दी में हमारे बीच में प्राकृत भाषा के लेखन के कार्य करने में शुरुआत जिन्होंने आचार्यों की परंपरा में की है तो आचार्य सुनील सागर जी महाराज हैं, जिन्होंने उन आचार्यों के बाद में प्राकृत भाषा में ग्रंथों के लेखन की परंपरा प्रारंभ की है। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज पट्टाचार्य आते हैं। महावीर कीर्ति जी महाराज के विषय में सब जानते हैं कि 18 भाषाओं के वे जानकार थे और यदि अधिकाधिक भाषाओं की जानकारी जिनको है, अधिक भाषाओं के जानकार जिनको जानना चाहते हैं आप, तो वह आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज जी का प्रतिरूप आप यहाँ पर भाषाओं के क्षेत्र में विराजमान है। इसी कड़ी में आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर मिला। धन्य है इतने बड़े बड़े आचार्यों की विनय संपन्नता और पूर्वाचार्यों के प्रति उनका गौरव। इतना बड़ा 16 खंड में सठखंडागम लिखने के बाद, धबला बनाने के बाद भी एलाचार्य और उनके शिष्य विनय ही प्रदर्शित करते हैं। ये नहीं कहते कि हमने पुष्पदंत भूत बलि से कुछ महान काम कर दिया। अभी तो यही कहते हैं कि पता नहीं उतर और कितना ग्रंथ गांभीर्य है, हमसे जितना बना उतना हमने की। निर्ममत्वता का मार्ग ही मोक्ष मार्ग है और निर्ममत्व का मार्ग का मतलब निर्दयता कदापि नहीं है। बद्धते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात्। यहाँ निर्मम से कि तुम मम पने का भाव छोड़ो। चूंकि एक हिंदी साहित्य में भी निर्मम शब्द का जब प्रयोग होता है तो ऐसे समझा जाता है कि निर्म का मतलब होता है कि ये कसाई बहुत निर्मम था और ऐसा था, वो अलग गड़बड़ हो जाता है, क्रूर था। लेकिन निर्मम का एक आध्यात्मिक अर्थ होता है किसी पदार्थ में मम पने का भाव नहीं होना। निर्मम का भाव अपने जीवन में कभी आ जाए, अहमिक को खलो शुद्धों को, हमको तो ये आया ध्यान में। और देखो अहमिक को खलो शुद्धो, जब ये ध्यान में आया तो फिर आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के श्री चरणों का प्रक्षालन कर विद्वानों ने आचार्य श्री को शास्त्र भेंट कर सौभाग्य अर्जित किया। वर्तमान के वर्धमान चरा चक्रवर्ती भक्तों के भगवान आचार्य भगवान सुनील सागर गुरुदेव के पावन चरण कमलों में जला दिया अर्घ्य निरूपा में 30। सभी विद्वानों महानुभावों को आयोजक कमेटी ने तिलक अभिनंदन कर सम्मानित किया। गुरु चरणों में अपना सम्मान पाकर हर कोई गौरवान्वित था।
6 अक्टूबर को ही छठवें सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर राकेश जी जैन जयपुर वालों ने की। ब्रह्मचारिणी अमृता दीदी के कुशल निर्देशन में प्रारंभ हुआ और डॉक्टर महेंद्र कुमार जैन मनोज इंदौर, डॉक्टर ज्योति बाबू जैन उदयपुर, डॉक्टर अनिल जैन जयपुर आदि विद्वानों ने अपने आलेख प्रस्तुत किए। इस सत्र का संचालन पंडित शैलेंद्र जैन शास्त्री भेलसी ने किया। शोभा से निष्प्रमाद चर्याधारी, शुद्ध हृदय मंगलकारी, गणनायक गण पोषक हैं, सर्व संग संतोषक हैं, सकल परिग्रह के जेता, वर्तमान शिव पद नेता, प्रतिपल पर्व समाया है, फिर भी गर्भ न आया है, चरण शरण त्योहार लगे, मंगलमय व्यवहार लगे। नीति शब्द नी धातु से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ले जाना। तो जो लोकम नयति इति लोक नीति, जो संपूर्ण लोक को ले जाने में, एकजुट करने में या एक साथ एक सूत्र में बांधने में समर्थ हो, उसे लोक नीति हम कह सकते हैं। लेकिन वह लोक नीति इन सब सूत्रों के आधार से तैयार होती है। जितने भी व्यसन हैं उनकी विरक्ति पर श्रावक अनेक गुणों से युक्त होता है। आचार्य श्री ने सप्त व्यसनों के विवेचन में महाभारत, विष्णु पुराण, कबीर, करद, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आदि हिंदी के कवियों के काव्य, अन्य श्रावकाचारों के उदाहरण आदि देने के उपरांत इनकी विस्तृत व्याख्या भी की है और प्रत्येक व्यसन के कथानक दिए हैं। आपके प्राकृत ग्रंथों में भावना सारो ग्रंथ एक ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो महावृत्तियों एवं श्रावकों को अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इसमें 12 भावनाओं का जो प्रमेय दिया गया है वह सरल सुबोध शैली में है। मेरे आलेख का विषय इस ग्रंथ में बोधि दुर्लभ भावना पर विचार व्यक्त करना है। अहिंसा की प्रतिष्ठा, अहिंसा को विश्व शांति का मुख्य आधार माना गया है। समस्त मूल परक तत्वों में से शीर्ष स्थान प्राप्त है। अतः विश्व के सभी धर्मों, समाजों और संस्कृतियों में किसी न किसी रूप में अहिंसा की अवधारणा स्वीकृत की गई है। जैसे कि वेद आदि में जो चर्चा आती है, वहाँ दूसरे की सुरक्षा की बात कहकर जहाँ अहिंसा को प्रतिष्ठापित किया है, वहीं जैन धर्म में पंच महाव्रतों, बुद्ध धर्म के जो पंचशील हैं, वो योग दर्शन के जो पंचयम आदि में भी चर्चा आती है। अहिंसा जैन धर्म का प्राण है। इसे परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि किसी जीव को जान से मार देना, सताना, कष्ट देना हिंसा और बचाना अहिंसा है। और जो एक सज्जन पुरुष थे, साथ में उनके साथ भी एक सज्जन था, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण वह भी दुर्जन बन गया। बाद में उसे एहसास हुआ कि मैंने गलती की है दुर्जन बन के, और मुझे गलत नहीं करना चाहिए था। तो जब उसने गलती सुधारना चाही तो उस दुर्जन के भी जितने दुर्जन थे उन लोगों ने उसको मार दिया और उसके एक नहीं अनेकानेक दुर्जन पैदा हो गए। वैसे ही आज श्वेतांबर रूप में हम देखते हैं, उसको हम यहाँ पर उद्घाटित करते हैं। जंगल में रहने वाले साधु लिख रहे हैं, ये हमारी तरह जो है कोई कागज और पेन नहीं था, उनको कागज और कलम कौन प्रस्तुत करता होगा, कौन बतलाता होगा, बुद्धि आश्चर्यचकित हो जाते हैं हम। और वो भी एक प्रति लिखता है और एक प्रति के बाद हमारे ये श्रावक वो सबसे बड़े साक्षी हैं उस प्राकृत के, जिन्होंने उसको जीवंत रखने के लिए अपनी संपूर्ण संपत्ति को आहार की जगह पर ज्ञान में बांट दिया। आलेख वाचन के इस क्रम में बीच बीच में आचार्य श्री की मंगल देशना श्रवण करने को मिलती रही। जीवन की सुख सुविधाओं के नाम पर मानवीय भावना का शोषण कर रहा है। जानना होगा हमें स्वर्ग में जाने के लिए नहीं जीना चाहिए। जो अध्यात्म व्यक्ति होता है वो स्वर्ग में जाने के लिए नहीं जीता है। अब तो उसका प्रयत्न ये रहता है कि जहाँ हम हैं वहीं वो स्वर्ग बना देता है। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने वहाँ पर कहा कि मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन कोत्रवै। कोई व्यक्ति सब कुछ कर लेता है लेकिन मोह का ऐसा उदय होता है कि वह अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता है। मौन और तपस्या। मौन का अर्थ होता है कि मौन रहना। अब हम सामान्य भाषा में क्या कहते, मौन आने ओठों का नहीं हिलना। ये तो बहिरंग हुआ। और अंतरंग, अपने आत्मा में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों को भी प्रकट नहीं होने देना, वह भी मौन है। तो यह मौन और तपस्या, इस मौन के लिए तपस्या की जाती है।
मौन के लिए रहने के लिए तपस्या की जाती है, उसमें तपस्या करने के लिए व्यक्ति को तपना पड़ता है। कि संसार का यह जाल इनको नहीं भाया, संसार का यह जाल इनको नहीं भाया, अपने में ही जिन्होंने अपने को ही ध्याया, अपने में ही जिन्होंने अपने को ही ध्याया। चारित्र कहते हैं, चारित्र कहते हैं किसे यह करके दिखाया, तब से ही अपना सारा जीवन तपमय बनाया, तब से ही अपना सारा जीवन तपमय बनाया। 45वां अवतरण दिवस के इस पावन अवसर पर आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ससंग भक्तों संग बैंड बाजों के साथ मंदिर जी के लिए नगर भ्रमण करते हुए पहुँचे, जहाँ जगह जगह पर भक्तों ने उनकी अगवानी की। जयघोष के साथ भक्तों का सैलाब उनके साथ जुड़ता चला गया। इसके बाद वह मंदिर जी पहुँचे, जहाँ सर्वप्रथम देव दर्शन किए। आचार्य श्री के सानिध्य में भक्तों ने अतिशय क्षेत्र अंदेश्वर पार्श्वनाथ जी का अभिषेक एवं शांति धारा की। कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण के साथ किया गया। अवतरण दिवस के इस पावन बेला में दूर दूर से पधारे महानुभावों को पूज्य आचार्य श्री के श्री चरणों का प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिला। 7 अक्टूबर को सुबह 8 बजे 7वें सत्र के साथ इसका समापन डॉक्टर शीतल चंद्र जैन जयपुर की अध्यक्षता में एवं जस्टिस कैलाश चंद्र चांदीवाल के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। समापन सत्र में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर पवन कुमार जैन जी को शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्य करने के लिए शिक्षा रत्नाकर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। साथ में विश्वविद्यालय के उप कुलाधिपति प्रोफेसर ऋषभ चंद्र जैन फौजदार, डॉक्टर आशीष कुमार जैन शिक्षाचार्य, कला एवं मानविकी संकाय प्रमुख और डॉक्टर आशीष कुमार जैन बम्होरी सहायक प्रोफेसर जैन और प्राकृत अध्यक्ष विभाग को भी प्रशस्ति देकर सम्मानित किया गया। संगोष्ठी में अनेक स्थानों से 50 विद्वान एवं हजारों की संख्या में श्रावक जन की उपस्थिति रही। सभी सत्रों के अंत में परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन हुए। संगोष्ठी का कुशलता पूर्वक संचालन एवं संयोजन डॉक्टर आशीष कुमार जैन बम्होरी ने किया। इसमें 2 शब्द हैं, ज्यादा संस्कृत में नहीं जाऊंगा। एक तो है अधि और दूसरा है आत्मा। अर्थात अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा से संबंधित चर्चा, आत्मा से संबंधित चिंतन मनन जिसमें किया गया हो उसको कहते हैं अध्यात्म। अथवा जिस स्तोत्र में, जिस ग्रंथ में अध्यात्म की चर्चा की गई हो, आत्मा की चर्चा की गई हो, आत्मा का स्वरूप बताया गया हो, उसे हम अध्यात्म कहते हैं। विद्वान लोग एक समाज का दर्पण है, आईना है। संत तो पैदल चलते चलते उनकी सीमा है, पर विद्वान लोग जगह जगह जाकर के धर्म की प्रभावना करते हैं। और वो जो प्रभावना करते हैं उसका असर साधुओं का तो असर होता ही है, संतों की असर तो है ही, पर विद्वानों का भी असर, उनकी वक्तव्य का, उनका प्रभाव जो होता है, जो उन्होंने अर्जन किया हो, जो हम सबको देते हैं, उसका भी प्रभाव होता है। से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, सबको धन्यवाद देते हैं। आपने ये अपना अमूल्य समय दे के और गुरुदेव के द्वारा रचित ग्रंथों को हम लोगों को या जन जन तक को पहुंचाने का कार्य किया है और आगे भी आप इनको पहुंचाने की
कृपा करेंगे। पंजाब से पधारे एक दल ने आचार्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीष ग्रहण किया और जीवन में व्यसन मुक्त होने का संकल्प लिया। 45वां अवतरण दिवस के इस पावन अवसर पर उपस्थित भक्तों को आचार्य श्री ने अपनी वाणी से अभिभूत किया। विद्वानों की उपस्थिति में श्रावक विधि नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके बाद सभी ने अपने भावों को सामूहिक रूप से व्यक्त किया। मंगलमय प्रवचन रतनकंठ श्रावकाचार्य कुंज पर संपन्न हुए थे। देखिए उस कृति का विमोचन यहाँ पर संपन्न हो रहा। इस संगोष्ठी में जो पूज्य आचार्य सुनील सागर जी के समग्र साहित्य पे जो विचार आए हैं वो निश्चित रूप से एक प्राकृत वाङ्मय के लिए अद्भुत और एक अनोखी देन होगी। इस संगोष्ठी के माध्यम से प्राकृत के क्षेत्र में एक नया काम करने का भी एक अवसर मिलेगा और विद्यार्थियों को भी चेतना मिलेगी। बता दूं कि हिंदुस्तान का ये पहला संघ होगा जहां पे संघ के सभी साधु 60, 70, 80 साल के हैं और जिनके आचार्य मात्र 44 साल के हैं। साल के साधुओं को लेकर संघ का विहार कराना, उनकी व्यवस्थाओं का ध्यान रखना, उनको ज्ञान देना, उनका ध्यान देना और हमारे जैसे श्रावकों को भी संभालना गुरुदेव की वाकई में बहुत बड़ी बात है। जयकारा लगाएंगे जब वो चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य सुनील सागर जी महाराज की। कार्यक्रम के प्रारंभ में मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। एक के बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुरुवर की स्वाध्याय इस जग में न्यारी है। अंधेश्वर में गुरुवर का जन्म दिवस जो आया है, हमको गुरुवर के दर्शन से धन्य धन्य हो जाना है। भारत की पहचान है, भारत गौरव सम्मान है, उपसर्ग विजेता कहते ये महावीर की पहचान है। विशाल संग नायक गुरुवर को करूं मैं शत शत नमन। गुरु चरणों में पहुंचे महानुभावों ने 45वां अवतरण दिवस के इस पावन अवसर पर मेवा, मिष्ठान, फल आदि भेंट लेकर अनोखी प्रस्तुति के साथ अर्घ्य अर्पित किए। बड़ी संख्या में जैन समाज का हर वर्ग सहभागिता को गुरु चरणों में पहुंचा और धर्म लाभ लिया। दर्शन को पाने तरस रहे तब त्याग मैया भाती, चरणों में चढ़कर हर्ष रहे बहुत थी मैया। लोगों को पता नहीं होगा कि आचार्य श्री को यहाँ के देव लोगों ने आग्रह किया कि आप यहाँ पर आके चातुर्मास करो, क्योंकि आचार्य श्री का मन तो कहीं दूसरी जगह था और लगभग तय हो गया था। पार्श्वनाथ भगवान जो बैठे हैं यहाँ अश्चकारी, ये जो मूर्ति अश्चकारी है, इसका चमत्कार मैं स्वयं देख चुका हूँ। अडुल के उस मंदिर की जीर्ण शीर्ण अवस्था थी। आचार्य श्री और अडुल के यहाँ कासलीवाल जी बैठे हैं, वो भी मंजूर करेंगे। उस जीर्ण शीर्ण अवस्था को आचार्य श्री ने देखा और संघ में 2 ही साधु थे, वहाँ के कार्यकर्ताओं को बुला के मंदिर का कार्य शुरू करवाया। भगवान महावीर की वेदी को व्यवस्थित करवाया, दिशा व्यवस्थित करवाई। और बंधुओं, आज आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अडुल उस ज़माने में बहुत छोटा ग्राम था। आज वहाँ का दिगंबर जैन समाज, पर्टिकुलरली खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज बहुत आगे बढ़ गया है। आज उस क्षेत्र के पास आचार्य सुनील सागर जी महाराज के कारण तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ की, उस छोटे गांव में तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट है। आचार्य सन्मत सागर जी ने आज रात्रि को मुझे आकर के कहा है कि सुनील सागर को निर्देश दिया है कि वो अंदर से चतुर्मास के लिए अवश्य आएगा। और आचार्य श्री ने मुन्न मुन्न मुस्कान के साथ बड़ी सभा में इस शुक्र को स्वीकार किया और अंधेश्वर तीर्थ की ओर विहार किया। कुछ गुरुदेव का चातुर्मास यहाँ पर हुआ और जिस दिन मंगल प्रवेश हुआ उस दिन की स्थिति बताऊं आपको कि हमको था कि गुरु का प्रवेश 6 बजे होगा, लेकिन गुरुजी ने 2 बजे विहार किया और 3 बजे 3:30 बजे यहाँ पर पहुंच गए।
हमको ये था डर कि यहाँ लोग ही नहीं है, लोग सब 6 बजे के हिसाब से आएंगे, लेकिन गुरु के जैसे ही टाले पर चरण पड़े तो हजारों की संख्या के अंदर भीड़ नजर आने लगी। इस पावन महोत्सव के अवसर पर जैन समाज के गणमान्य उपस्थितियों की उपस्थिति में कई पुस्तकों का विमोचन एक साथ किया गया। साथ में अंकली कर्माणी, जैनाचार, सम्मति एक्सप्रेस मासिक पत्रिका का विमोचन हुआ एवं आचार्य आदि सागर अंकलीकर अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच के पदाधिकारियों की उपस्थिति में निर्णय लिया गया कि जैन साहित्य, जैन दर्शन, प्राकृत एवं आचार्य आदि सागर अंकलीकर परंपरा के साहित्य या श्रवणों पर कोई शोध कार्य करेगा तो मंच उसे आर्थिक सहयोग प्रदान करेगा। या भगवान महावीर के स्वयं के इंद्रभूति गौतम गंधर से लेकर आज तक की जो आचार्य परंपरा चल रही है, उन आचार्यों के ऊपर, उनके साहित्य के ऊपर, उनके ज्ञान विज्ञान के ऊपर जो विद्यार्थी शोध करेंगे उनके लिए अंकलीकर मंच आर्थिक दृष्टि से पीछे नहीं रहने देगा, पूर्ण सहयोग करेगा। इसके लिए मैं मंच के पदाधिकारियों को और समाज के सभी महानुभावों को साधुवाद देता हूँ। तीर्थ क्षेत्र अंदेश्वर पार्श्वनाथ की महिमा के बारे में आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने कुछ इस प्रकार बताया। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण आप देख ही रहे हो कि जिन भगवान की शांत छवि का दर्शन करने से अज्ञान रूपी, अज्ञान से अंधे हुए आत्मा के लोचन खुल जाते हैं, सम्यक ज्ञान होता है। ऐसे अंधेश्वर पार्श्वनाथ भगवान ओ सगम संकटम विना सदि अन्नानंदतम चरणा सदि पारस मणिमिव पारस सामी अंधे सर्पाशम पड़मामी। 7 अक्टूबर को दोपहर के बाद ही 25वां रजत संयमोत्सव वर्ष 2021-22 का आगाज हुआ। आज से आगामी वर्ष तक चलने वाले इस महोत्सव का लोकार्पण किया गया। तीर्थ क्षेत्र पर पधारे अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के करकमलों द्वारा आगामी कार्यक्रम को लेकर पोस्टर का विमोचन किया। उपस्थित भक्तों ने सामूहिक महाआरती में सहभागिता अर्जित की। संगीत में लहरियों पर भक्तों का उत्साह और भक्ति स्पष्ट नजर आई। इस महाआरती के दौरान समाज का हर वर्ग भक्ति में झूमता हुआ सराबोर नजर आया। संगीतकार के मधुर स्वरों पर सभी का उत्साह सिर चढ़कर बोला। तो दर्शकों, इसी के साथ इस विद्वत संगोष्ठी में फिलहाल समय होता है आप सभी से विदा लेने का। हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे ऐसी ही अन्य आयोजन के साथ। जय जिनेंद्र।